आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ले चल रहा हूं आपको लखनऊ के अवध शिल्पग्राम के निकट भागीरथी एन्क्लेव में, जहां भागीरथी को अपनी जटाओं में समेटे महादेव विद्यमान हैं। योग शारीरिक व्यायाम नहीं है। व्यायाम में ऊर्जा का उपयोग होता है। योग में ऊर्जा प्राप्त होती है। सामान्यतया तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए योग को उपयोगी बताया जाता है, लेकिन भारतीय चिंतन में योग एक महत्वपूर्ण दर्शन भी है। इसका लक्ष्य कैवल्य या मुक्ति की प्राप्ति है। यह दर्शन के साथ विज्ञान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। भारतीय राष्ट्र जीवन में योग शब्द की उपस्थिति बहुत ही सुंदर ढंग से है। उदाहरण के लिए, बिना प्रयास जुड़ना या किसी से मिलना संयोग है। अलग हो जाना वियोग है। किसी वस्तु को सहायक बनाने का योग उपयोग है। उसका प्रयोग करना प्रयोग है। आरोपित करना अभियोग है। उत्पादक योग उद्योग है। शक्ति और वस्तु का गलत उपयोग दुरुपयोग है। शक्ति का जवाबी योग प्रतियोग है। इसी तरह ज्ञान को मुक्ति का उपकरण बनना ज्ञान योग है। भक्ति के रास्ते मुक्ति भक्ति योग है। कर्म प्रधानता कर्म योग है। संसार को माया और ब्रह्म को सत्य जानना संन्यास योग है। गीता के अनुसार कर्म की कुशलता भी योग है। ज्योतिष विज्ञान में ग्रहों की स्थिति भी योग है। ग्रह स्थिति का कल्याणकारी होना सुयोग है। आयुर्वेद में औषधियों को लोकहित में एक साथ मिलाना भी योग है। गणित में अंकों का जोड़ भी योग है। योग भारत की आश्चर्यजनक खोज है। भारत योग विज्ञान की जन्मभूमि है। ऋग्वेद में योग हजारों बरस पहले से है। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहते हैं, जो जागे हुए हैं उन्हें सामगान प्राप्त होते हैं। मंत्र उनकी कामना करते हैं। यह सामान्य जागरण नहीं है। सामान्य जागरण हम लोगों के जीवन में प्रतिदिन आता जाता है। रात्रि में निद्रा, दिन में जागरण। लेकिन ऋग्वेद के ऋषि इस जागरण की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जागरण शब्द का अर्थ योग जागरण से है। ऋग्वेद के ऋषि ने योग जागरण की ओर ही ध्यान आकर्षित किया है। गीता के बड़े भाग में योग विज्ञान की उपस्थिति है। बुद्ध ने भी ढेर सारी यौगिक क्रियाओं का उल्लेख किया है। सृष्टि के आदिकाल से योग की उपस्थिति मानी जाती है। योग को व्यवस्थित विज्ञान बनाने का कार्य पतंजलि ने किया। वह पुष्पमित्र शुंग 185-184 ईसा पूर्व की मंत्री परिषद में थे। उन्होंने पाणिनि के व्याकरण पर महाभाष्य लिखा था। उन्होंने ही योग सूत्र नाम का महान ग्रंथ लिखा। योग सूत्र में चित्त वृत्तियों का सूक्ष्म विश्लेषण है। पतंजलि के पहले कपिल ने सांख्य दर्शन में प्रकृति के तत्व समझाए थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति के 3 गुण ही गुणों के साथ खेल करते रहते हैं। गुणों का यह खेल तटस्थ भाव से देखना चाहिए। गुणों के प्रभाव में होना दुख है। इससे मुक्त हो जाने में सुख है। गीता में सांख्य दर्शन को अतिरिक्त महत्ता मिली। श्री कृष्ण ने स्वयं को भी कपिल बताया था। दुख संपूर्ण मानवता की समस्या है। पश्चिमी दृष्टि में दुख का कारण आर्थिक अभाव है। भोग सुख है। ज्यादा भोग ज्यादा सुख है। उनकी माने तो मनुष्य मूल रूप में उपभोक्ता इकाई है। भारतीय दर्शन में दुख का कारण अज्ञान है। भोग सुख नहीं देते। ज्यादा भोग ज्यादा लोभ देते हैं। मनुष्य तनावग्रस्त होता है। लोभ में बाधा से क्रोध आता है। क्रोध बुद्धिनाशी है। बुद्धिनाश से स्मृति क्षय होती है। पतंजलि ने दुख दूर करने की वैज्ञानिक पद्धति दी। पतंजलि के अनुसार सभी दुखों की जड़ मनुष्य की चित्त वृत्तियां हैं। प्रख्यात मनोविज्ञानी सिगमंड फ्रायड ने भी मन कामना को सभी क्रियाओं का केंद्र माना और नया नाम दिया लिविडो। फ्रायड ने भी मन का गहन विश्लेषण किया था। उसे 3 तरह का बताया: क्षिप्त,
साधारण, विक्षिप्त और मूढ़ मन। पतंजलि ने मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध सहित चित्त की 5 अवस्थाएं बताईं। उन्होंने चित्त वृत्तियों की समाप्ति को योग का लक्ष्य बताया। भक्ति, भजन आदि भी मन ठीक करते हैं, लेकिन योग में चित्त वृत्ति ही असली बात है। Two, one. आसन, प्राणायाम व ध्यान से मन और बुद्धि पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ते हैं। स्मृति शुद्ध होती है, चित्त निर्विकार होता है। योग परिपूर्ण आनंद का भौतिक विज्ञान है। योग प्राकृतिक ऊर्जा का बीज है। गुरु गोरखनाथ ने योग बीज नामक ग्रंथ में लिखा है, योगात्पर तरम पुण्यम योगात्पर तरम सुखम, योगात्पर तरम सूक्ष्मम, योग मार्गात्परम नहि। हरि ओम तत्सत। अपने दोनों हाथों को आपस परस्पर रख लेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे और हाथों को पूरे शरीर में ऊर्जा को ले जाएंगे और धीरे धीरे करने नेत्र को खोलेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका दिन शुभ हो। एक बार फिर से 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। सभी भाइयों बहनों को हमारा नमस्कार प्रणाम। हमारी एक छोटी सी राय ये थी कि जिस तरह से हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, योग के बारे में सभी को मालूम है। स्वस्थ रहना मनुष्य की पहली आवश्यकता अनिवार्यता है और इस दृष्टि से यदि योग को आज के दिवस को सप्ताह के रूप में मनाएंगे, योग सप्ताह के रूप में, तो जो लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं रेगुलर, कम से कम उनको एक अभ्यास हो जाएगा और अभ्यास के साथ आने का मन भी बनेगा और आप अपने घर में भी जहाँ चाहेंगे वहाँ ठीक से योग कर सकेंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि योग सप्ताह के रूप में सभी भाइयों को आमंत्रित किया जाए और इसी ये क्रम एक सप्ताह चले। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधक। योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है। आज के युग में मुझे लगता है कि शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य की हमें ज्यादा आवश्यकता है। इसमें कसूर किसी का नहीं है। आजकल जीवन शैली ही ऐसी हो गई है। कुछ मोबाइल और बाकी जो बचा कुचा असर था वो कोरोना ने पूरा कर दिया। स्पेशली यंग बच्चों के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। योग से आप ना ही शारीरिक बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहते हैं। जब आप हर तरीके से स्वस्थ रहते हैं तो आप एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्वस्थ, मन से स्वस्थ इंसान बनते हैं।
और ये हमारी एक छोटी इकाई है जो हम समाज के रूप में स्ट्रांग बनते हैं तो हमारा देश स्ट्रांग बनता है और हम पूर्ण देश का, अपने भारत का, अपने हिंदुस्तान का सही तरीके से विकास कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी को एक बार पुनः मेरा प्रणाम। स्वामी रामदेव ने पतंजलि को फिर से प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने योग विज्ञान को घर घर पहुंचाया है। वे योग शिक्षण को लोक तक ले गए हैं। उन्होंने आधुनिक भारत में सर्वत्र योग का उपयोग पहुंचाया है। वे प्रशंसा के पात्र हैं। ये घुटना मोड़ी में भी दाहिने वाला, हाँ, सिर इधर पूरा झुकी मत, ये डेली वाले लोग हैं, डेली वालों का भी नहीं पैर बढ़ रहा। कहते हैं कि न तो योग से श्रेष्ठ कोई पुण्य है, न कोई सुख है, न सूक्ष्म ज्ञान है, न साधना का कोई श्रेष्ठ मार्ग है। योग से श्रेष्ठ आनंद या मुक्ति देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा मार्ग नहीं है। योग भारत की ओर से विश्व मानवता के लिए उत्तम पुरस्कार है।